नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो बारी है डेली रैंकिंग की और कल सैटरडे का वार हुआ है और सैटरडे के वार में बहुत बवाल हुआ है। वो सारी चीजें हुई है और इस बवाल में किसको कितनी इंपॉर्टेंस मिली, किसको कितनी फुटेज मिली, किसने कितना अच्छा परफॉर्म किया, किसने बातों को समझा सलमान खान की, ये सारी बातें होंगी इस रैंकिंग में यानी कि डेली रैंकिंग में। तो शुरू करते हैं डेली रैंकिंग का सिलसिला। और वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। शुरू करते हैं नंबर 12 से। तो नंबर 12 पे है राहुल महाजन। राहुल महाजन तो कल ऐसे बैठे थे, मुझे तो लगा एक बार कि ये सो तो नहीं गए हैं कि वीकेंड का वार में इतना हॉट डिस्कशन चल रहा था, इतने गुस्सा हो रहे थे सलमान खान, मगर राहुल महाजन चुपचाप आंखें नीचे किए हुए बैठे हुए थे। मुझे तो लगा ये कहीं ऊँग तो नहीं रहे हैं, सो तो नहीं रहे हैं। तो राहुल महाजन का कल कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं था, शायद उनके मुद्दे की बात नहीं थी, मगर जो मुद्दे डिस्कस हो रहे थे वो घर के थे, फिर भी वो इतने सजग इतने सचेत दिखाई नहीं दिए। तो राहुल महाजन आते हैं नंबर 12 पे। नंबर 11 पे आ गई है सोनाली फोगाट। जी हाँ, सोनाली फोगाट ने कल कोशिश की, उन्होंने अपना हाथ उठाया मगर सलमान खान ने उनकी बात नहीं सुनी। फिर भी उन्होंने पार्टिसिपेशन दिखाया, ना सिर्फ वीकेंड का वार जब सलमान खान के सामने होता है बल्कि उससे पहले जो बीच में फुटेज दिखाई जाती है, जैसे रात के सीन की दिखाई या जो भी दिखाया, उसमें सोनाली फोगाट का पहले से थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन ज्यादा बढ़ता नजर आया। तो सोनाली है नंबर 11 पे। नंबर 10 पे आ गई है निक्की तंबोली। जी हाँ, निक्की तंबोली को मैं कहूंगी कि सलमान खान ने जगा दिया है। अब निक्की तंबोली की परफॉर्मेंस सुधर जाएगी, क्योंकि जब सलमान खान ये सवाल निक्की से पूछते हैं कि अगर आप होती रुबीना की जगह और आप मना कर देती खाना बनाने से तो क्या होता, तो निक्की तंबोली का बहुत ही सच वाला जवाब था कि उन्होंने कहा कि अगर मैं होती तो फिर मेरे से वही सवाल होता कि आपने भी तो अपने टाइम पे नहीं बनाया था, सॉर्ट ऑफ उन्होंने आंसर दिया। तो निक्की तंबोली के साथ ज्यादा हुई नहीं बातचीत सलमान खान की कल के एपिसोड में, बट इतना जरूर कहूंगी कि निक्की तंबोली से जैसे सलमान खान हमेशा छेड़छाड़ बातचीत करते रहते, वो इस बार नहीं हुई। और निक्की तंबोली को एक इशारा सलमान खान ने कर दिया कि अब जागो, ये जो गठबंधन वाली चीजें हैं उनसे अब थोड़ा सा दूर रहो। तो निक्की तंबोली आते हैं नंबर 10 के ऊपर। नंबर 9 पे आ गए हैं अभिनव शुक्ला। अभिनव शुक्ला के काफी पॉइंट जो थे वो निकले, बट वो पॉइंट्स कहां से निकले, अभिनव शुक्ला के नहीं थे, उनकी वाइफ रुबीना दिलाइक के पॉइंट थे, जिनको लेके अभिनव शुक्ला को क्वेश्चन मार्क में रखा गया। मतलब फिर से वही निकलता है दोस्तों की अभिनव शुक्ला सिर्फ और सिर्फ रुबीना की ही गेम खेल रहे हैं, रुबीना की ही प्रोटेक्शन में जा रहे हैं, अपना उनका कोई ना तो स्टैंड है ना ही उनका कोई पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जो भी निकलता है रुबीना के लिए ही निकलता है, रुबीना के हित के लिए ही निकलता है। जब खुद ही एक चीज को कहते हैं दूसरों के लिए गलत, अपने लिए भी वो गलत बोलनी चाहिए, बट अपने लिए वही चीज उनकी सही हो जाती है, यानी कि कन्वीनियंस के हिसाब से अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस पे चलते हैं। वही कल भी दिखाई दिया जब सलमान खान ने ये बात कोड कर दी कि आप दूसरों के लिए कहते ट्रू जो है सही नहीं कर सकते, ऐसा कुछ एग्जाम्पल उन्होंने दिया, और ऐसे 3 रॉन्ग्स कैसे कर सकते हैं। तो मतलब कि सलमान खान ने उनको दिखाया कि आप थोड़ा सा अपने लिए भी खेलिए अभिनव शुक्ला। तो यही चीज अभिनव को भी समझनी चाहिए, और अगर नहीं समझता है तो हमेशा ऐसे ही नीचे के नंबरों में रहेंगे, यानी कि इस बार भी वो है नंबर 9 के ऊपर। नंबर 8 पे आ गए हैं राहुल वैद्य। राहुल वैद्य जो टॉप 5 के कंटेस्टेंट हैं, कल के एपिसोड में ज्यादा नहीं दिखे। एक तो उनका कोई भी मुद्दा नहीं था जो उनसे डायरेक्टली रिलेटेड होता, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, इसलिए सलमान खान को कोई भी सवाल उनके लिए नहीं था। हाँ, एक तंज उन्होंने बीच में जरूर कसा, जो राखी की तारीफ की और कहा कि ये नहीं भागी, तो ये एक इशारा किया जिसमें उनके रिएक्शन दिखाई दिए। बाकी जो अर्शी खान को लेके सलमान खान ने कहा, उसमें उनकी जो इन्वॉल्वमेंट थी वो सलमान खान के जाने के बाद दिखाई दी, जब उन्होंने अर्शी खान को क्वेश्चन किया कि आप बोली क्यों नहीं, आप नंबर थोड़ी हो, अली भी उनके साथ में थे। और दूसरा जो उन्होंने एक मुद्दा लिया जो रुबीना के साथ अर्शी का हुआ था, खानदान वाला, वहां पे वो बोलते हुए दिखाई दे, इसलिए वो थोड़े ऊपर नंबर हैं। बट अगर ये भी नहीं करते तो और भी नीचे चले जाते। तो राहुल वैद्य आते हैं नंबर 8 के ऊपर। नंबर 7 पे आती है अर्शी खान। अर्शी खान ने तो कल काफी कुछ कहा है और काफी सारी लड़ाइयां ली हैं, चाहे वो किसी भी एंगल से जाएं, बट उनकी
काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाई दी है कल के एपिसोड में। सलमान खान ने भी काफी बातें अर्शी खान से पूछी और अर्शी खान ने भी बहुत सारी बातें उनके सामने रखी। तो अर्शी खान ने जितना भी बोला उसमें अगर हम परसेंटेज लेके चले तो अगर 40% राइट थी तो 60% उनकी रॉन्ग भी थी। तो इस 40-60 के परसेंट में फुटेज वो लेके गई हैं, इसीलिए वो आते हैं नंबर 7 के ऊपर। नंबर 6 पे आगे हैं एजाज खान। एजाज खान को जिस तरह सलमान खान ने समझाया, उन्होंने एक तरह से वार्निंग भी दी है और एजाज खान समझ भी गए हैं, क्योंकि एजाज खान को इस हफ्ते ये लग रहा था कि बिग बॉस ही ये सारे मसले को सॉल्व करेंगे जो भी हो रहा है, क्योंकि जो भी उन्होंने जहां पे भी पॉइंट उठाने की शुरू की उनका मजाक उड़ा दिया गया। ये सारी चीजें सलमान खान को भी समझ में आती हैं, उन्होंने देखी हैं, वो बोलते हैं। तो उन्होंने एजाज खान को ये बातें कही कि जब राखी सावंत का मैटर था तो आपको अगर ये बात सही से दिख गई थी तो आपने क्यों वो पॉइंट नहीं उठाया, क्यों आप सही के साथ खड़े नहीं हुए? आप तो सही के साथ खड़े होते हो। इट मींस एजाज खान की जो इमेज है बहुत अच्छी जा रही है सलमान खान ने जो कहा उसके साथ। तो एजाज खान यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात कहते हैं कि मुझे अली पे बहुत ज्यादा विश्वास है, इसलिए अली ने जो कहा मैंने उसी बात को सच माना। अब ये जो स्टेटमेंट थी बहुत बड़ी थी, क्योंकि किसी एक को तो एजाज खान मान के घर में चल ही रहे कि वो अपना है। और उसके बाद एजाज खान ने जिस तरह से रोल प्ले किया विकास गुप्ता और अली का झगड़ा निपटाने में, वो भी सराहनीय था। तो एजाज खान आते हैं नंबर 6 के ऊपर। नंबर 5 पे आगे हैं विकास गुप्ता। विकास गुप्ता की तारीफ क्या कर दी सलमान खान ने, बर्दाश्त नहीं हुआ अली गोनी से। अली गोनी को ये लगा कि ये जो तारीफ हुई है ये तारीफ नहीं है, यही तो विकास गुप्ता की गेम है। विकास गुप्ता तो ऐसा ही करते हैं, जो अकेला होता है उसके साथ जाके खिचड़ी पकाते हैं। और जब वही चीज उन्होंने की अर्शी खान के साथ तो अली गोनी का गुस्सा और बढ़ गया और लड़ाई होगी ज्यादा। यहाँ पे विकास गुप्ता ने बहुत बार समझाने की कोशिश की दूर से अली को, और अली के साथ जैसे अली उनके साथ भिड़ गए थे, छाती से छाती भिड़ा के खड़े थे, हाथ से पुश भी किया, वो सारी चीजें उन्होंने विकास गुप्ता के साथ की। और इससे विकास गुप्ता को तो पॉजिटिव पब्लिसिटी मिली, जबकि जो भी अली कह रहे थे अली के पास उसका वहां पे दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं था और अली को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। और ये जो चीजें उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में चाहे कही, चाहे किसी भी गुस्से में कही, बट उसको लेके विकास गुप्ता काफी दुखी हुए। लोगों की जो सिंपैथी थी विकास गुप्ता के साथ गई। तो यहां विकास गुप्ता को रखते हैं हम नंबर 5 पे। नंबर 4 पे आगे हैं अली गोनी। अली गोनी की अगर हम बात करें तो अली गोनी जैस्मिन से बहुत प्यार करते हैं और वो प्यार उनके हर एक बिहेवियर से, हर एक मूव से दिखता है। जैस्मिन भसीन की जब बहुत ज्यादा बैशिंग हो रही थी, सलमान खान समझा रहे थे अपने तरीके से, तो अली गोनी का चेहरा देखने वाला था। उनको भी बीच में सलमान खान लेके आए कि अली आप समझाइए, तो अली ने कहा मैंने समझाया था भाई, बहुत बार हफ्ते में समझाया था, बट ये नहीं समझी, इनको मैंने बताया था, बट ये मेरी बात को उन्होंने सीरियसली नहीं लिया, जो भी उन्होंने कहा अली गोनी ने। अब ये चीज तो हो गई सलमान खान के सामने। अब उसके बाद भी उन्होंने जैस्मिन भसीन को कहा कि मैंने तुझे बोला था तू नेगेटिव दिखेगी, तो वो एक बहुत ही प्यारा सा सीन था जो कि एक रियल लाइफ में होता है, वो उन्होंने दिखाया वहां पे। और जैस्मिन भसीन ने भी पॉजिटिवली उस सीन को लिया और उन्होंने वैसे वाली लड़ाई नहीं की। और उसके बाद जो विकास गुप्ता के साथ लड़ाई हुई वो आउट ऑफ प्रेम ही हुई, प्यार ही हुई, कि वहां पे एक ऐसी चीज बन गई कि अली गोनी को लगा कि विकास गुप्ता तो इतना है, वो जैस्मिन भसीन से ज्यादा अच्छा कैसे दिख सकता है यहाँ पे। तो उस कंटेक्स्ट में वो लड़ाई होना जायज था, वो लड़ाई हुई, वहां पे गलत सही जो भी था वो आज पता चलेगा। बट फिलहाल अगर हम कहें तो अली गोनी कल के एपिसोड में बहुत सारी फुटेज जो है वो लेके गए हैं और इसलिए अली गोनी आते हैं नंबर 4 के ऊपर। नंबर 3 पे आगे हैं जैस्मिन भसीन। जी हाँ, जैस्मिन भसीन से ही एपिसोड शुरू हुआ और आधे से ज्यादा एपिसोड जैस्मिन भसीन पे ही चला और जैस्मिन भसीन को लेके जो राखी की बात हो रही थी उसको लेके चला और अल्टीमेटली सलमान खान ये समझाने में कामयाब हो गए अपनी तरफ से कि जैस्मिन भसीन आपको सॉरी फील करना चाहिए, चोट लगी है। तो जैस्मिन भसीन ने भी उसको बड़े दिल से लिया, मैं सॉरी फील करती हूँ, और उन्होंने सॉरी भी फील किया। यही है निशानी कि अगर आप सॉरी फील कर लो, चलो देर से ही सही, बट उन्होंने किसी की तो बात समझी, किसी की बात को तो ऑनर किया, तो वो उन्होंने वहां पे सॉरी फील किया, अच्छा लगा। फिर वो रुबीना की साइड लेती हुई नजर आई अर्शी खान के खिलाफ कि क्या हुआ था, वो आपने ऐसा क्यों किया, आपने वैसा क्यों किया, वो भी एक अलग ही पर्सपेक्टिव लेके जैस्मिन भसीन आई। तो ये पूरा का पूरा अगर एपिसोड देखे तो जैस्मिन भसीन ने काफी सारी फुटेज जो है ली है और पॉजिटिवली चीजों को
को लिया है, सलमान खान ने जो समझाया है उसको पॉजिटिवली लिया है, तो जैस्मीन बिस्मिन आती है नंबर 3 के ऊपर। नंबर 2 पे आती है रुबीना दिलाइक। जहां रुबीना दिलाइक के ऊपर भी बहुत सारे इल्जामात कल के दिन लगे। सलमान खान ने रुबीना दिलाइक को भी काफी बातें समझाने की कोशिश की। रुबीना दिलाइक अपना पॉइंट रखना चाहती थी, मगर सलमान खान कल अपने ही मूड में थे। वो सलमान खान के पॉइंट सुनते हैं। कल उन्होंने कहा, रुबीना को भी नहीं कहा, यानी कि जनता को भी नहीं कहा कि जी अब चुप रहिए, रुबीना बोलेगी। रुबीना को स्टेज नहीं दी। तो कभी कभी ये चलता है, कभी कभी सलमान खान को ज्यादा स्टेज मिलनी भी चाहिए, क्योंकि रुबीना दिलाइक जब पॉइंट रखने वाली थी उससे ज्यादा पॉइंट ये था सलमान खान का रुबीना को समझाना कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो कैसी है, कैसी दिख रही है, उस पर्सनैलिटी के हिसाब से भी आप एक्शन रिएक्शन वही दुनिया को अच्छे लगेंगे। वो फिंगर वाली बात को लेके, और वो चीज रुबीना दिलाइक भी समझ गई, अभिनव शुक्ला भी समझे। तो यहां ये कहना गलत नहीं होगा कि जब सलमान खान समझाते हैं तो वो दूसरा बंदा जब समझ जाता है उस चीज को, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये रुबीना दिलाइक ने बड़े दिल से समझा। आगे डेफिनेटली वो ध्यान रखेंगे कि मैं कोई भी एक्शन करती हूं, दूसरे उस एक्शन को किस तरह से समझेंगे, तो ये जरूरी है, और यही चीज रुबीना दिलाइक की अच्छी है। तो रुबीना दिलाइक आते हैं नंबर 2 पे। नंबर 1 पे आ गई है स्टार ऑफ द वीक। जी हाँ, राखी सावंत। राखी सावंत की दिल खोल के प्रेज की है। चाहे राखी सावंत के कल डायलॉग नहीं थे, उनके एक्सप्रेशन, सलमान खान का उनके प्रति जो प्यार था, लोगों का उनके प्रति जो प्यार था, वो सब दिखाया गया। और ये बात घर वालों को समझा दी गई कि राखी सावंत को जिस तरह से आप ट्रीट कर रहे हो, यानी कि इल ट्रीट कर रहे हो, उनको अनकूल समझ रहे हो, तो वो नहीं है। राखी सावंत ओरिजिनली खेल रही है, ईमानदारी से खेल रही है और फुल एंटरटेन कर रही है सबको। और राखी सावंत को सेव भी कर दिया सलमान खान ने ज्यादा वोट्स के साथ। तो ये है राखी सावंत की जर्नी इस हफ्ते की, जो पूरे हफ्ते में काफी टाइम इस रैंकिंग में नंबर 1 पे रही है, और आज भी हफ्ते के एंड में यानी कि सैटरडे के दिन भी वो है नंबर 1 पे। तो ये थी दोस्तों हमारी डेली रैंकिंग, और कल हम करेंगे टॉप 10 की रैंकिंग, जो होगी पूरे हफ्ते की परफॉर्मेंस के हिसाब से और फैंस के कमेंट्स के हिसाब से, फैंस की जो प्यार है उसके हिसाब से। तो उसको भी जरूर देखिएगा। Till then, keep watching Hungry Spirits channel. Thank you so much. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.